बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के लिए ऐसे टोटके जो आपके होश उड़ा दें। इफ्तार में अगर तरबूज, गर्मा, पपीता या खरबूजा खाया जाए तो मैदे और आंतों की कारकर्दगी बढ़ जाती है। इफ्तार में अगर घर का बना हुआ ताज़ा फलों का रस पिएँ तो कमज़ोरी नहीं होगी। रमज़ान में अक्सर दोपहर या शाम के वक्त सर दर्द की शिकायत हो जाती है, लिहाजा 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके गहरे सांस लें। दर्द में अफाका होगा, जबकि नहाने से भी दर्द कम हो जाता है। सहरी में अगर सालन या सब्जी में लीमू का रस या सिरके के चंद कतरे डाल दें तो दिन भर खट्टी डकारें नहीं आती। सहरी के फौरी बाद आराम से गुरेज किया जाए। कुछ देर लेटने से ना सिर्फ तबीयत सुस्त हो जाती है बल्कि मैदे पर भी बुरे असरात मुरतब होते हैं, पेट भी फूला हुआ महसूस होता है। इफ्तार से सहर तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं ताकि कब्ज़ ना हो। कम नमक वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करने से दिन भर प्यास कम लगती है। गाय और भैंस का गोश्त, कलेजी, मक्खन, बेकरी आइटम और मैदे से बनी अशिया से परहेज़ करें। खाने के फ़ौरन बाद ना सोएं और ना ही बहुत ज़्यादा मुशक्क़त का काम करें। मसालेदार मुर्गन खानों और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ करें। गैस से निजात हासिल करने के लिए स्ट्रॉबेरी खाएं। गैस की वजह से होने वाले पेट के दर्द में 2 से 3 स्ट्रॉबेरी खाने से फौरी आराम आएगा। गैस के दर्द से फौरी आराम के लिए 1 चाय का चम्मच खाने का सोडा 1 गिलास नीम गर्म पानी में मिलाकर पिएं, फौरी आराम आएगा। इसे जायकेदार बनाने के लिए आधा लीमू निचोड़ दें। सहर और इफ्तार में आम चाय की बजाय ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। चिकनी और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। इफ्तार और सहर में खजूर खाना भी कब्ज़ में बेहद मुफीद होता है। कम अज़ कम एक कप फल ज़रूर खाएं। सहरी में कम अज़ कम 1 चम्मच तक दही ज़रूर खाएं। अच्छी तरह चबा कर खाना खाएं और सोच समझ कर खाना खाएं। अच्छी तरह चबाकर खाना ना सिर्फ हाज़मे में मदद देता है बल्कि कम खाने में भी मददगार होता है। दूध पिएं, ये प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया है। जल्दी हजम होने वाली ग़िज़ा ना लें, हद से ज़्यादा ना खाएं। ऐसी ग़िज़ा जिसमें शक्कर यानी कि चीनी की मिकदार ज़्यादा हो उसे खाने से परहेज़ करें। कम नमक वाली ग़िज़ा खाएं, इससे दिन में प्यास कम लगेगी। मैदे की तेज़ाबियत दूर करने के लिए इफ्तार में तरबूजा, खरबूजा, पपीता और गर्मा ज़्यादा खाएं। इनसे मैदे और आंतों की सफाई होती है। सहरी और इफ्तारी में अंजीर का इस्तेमाल लाजमी करें। दही या दूध में पानी मिलाकर इस्तेमाल करने से तेज़ाबियत दूर हो जाती है। गर्मियों के रमज़ान में अक्सर लोगों को बदहज़मी की शिकायत हो जाती है और दस्त लग जाते हैं। दस्त बंद करने के लिए मुनक्का बीज समेत अच्छी तरह रगड़कर चटनी बना लें। 1 ग्राम की खुराक दें। 1 घंटे बाद किसी भी किस्म के दस्त बंद हो जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।